नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देवभूमि समाचार में और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। हल्द्वानी पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नकल विरोधी कानून की आभार रैली में शिरकत की है। इस दौरान युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत किया। आभार रैली में केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट, कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा सहित कई विधायक भी मौजूद रहे। बिजली चोरी के मुद्दे पर उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन की तरफ से लगातार कार्रवाई शुरू हो चुकी है। यूपीसीएल ने उपभोक्ताओं की शिकायत पर औचक निरीक्षण किया है और एक उपभोक्ता को बिजली चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। यूपीसीएल की ओर से बिजली चोरी रोकने को लेकर इस समय लगातार कवायद तेज हो चुकी है। यूपीसीएल का कहना है कि बिजली चोरी रोकने को लेकर इस समय लगातार कवायद तेज हो चुकी है। ये हमारी रूटीन चेकिंग है जो भी हमारी चल रही है ना, और अगर हमें सूचना के आधार पर अगर कहीं पाया जाता है कोई भी कि लाइन हमारी डायरेक्ट है या कुछ भी है या कोई मिसयूज ऑफ टैरिफ में वर्क हो रहा है तो उसको हम जांच के लिए जाते हैं। तो यहाँ पर हमने आके अपनी जांच की, तो अभी इसके आधार पर जो है डायरेक्ट कनेक्शन पाया गया तो इसी के आधार पर हम अपनी जाँच कर रहे हैं। प्रदेश सरकार ने उत्तराखंड राज्य लोक सेवा आयोग और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की कुल 7 भर्ती परीक्षाओं की जांच हाईकोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में कराने का निर्णय लिया है। सरकार के इस फैसले को उत्तराखंड कांग्रेस ने अधूरा और देर से लिया गया फैसला बताया है। भाजपा के कई नेता इन दिनों ताबड़तोड़ मेहनत कर रहे हैं ताकि कांग्रेस के बूथ स्तर के पदाधिकारियों को भाजपा में शामिल किया जा सके, जिससे कांग्रेस को ऐन चुनाव के मौके पर बड़ा झटका दिया जा सके। इसके लिए बाकायदा भाजपा के नेताओं ने स्ट्रेटजी भी तैयार कर ली है। तो वहीं कांग्रेस के नेता भाजपा नेताओं के द्वारा किए जा रहे सेंधमारी को भाजपा का कल्चर बता रहे हैं। हमेशा जरूरत पड़ी है। आज भी उनके मंत्रिमंडल में आधे से ज्यादा जो मंत्री है वो कांग्रेस विचारधारा के और कांग्रेस से निकले हुए लोग हैं। और केंद्र में भी आपने देखा होगा कि मैक्सिमम अच्छी पोस्टों में कांग्रेस के लोगों को रखा गया है और बीजेपी वही कर रही है जो उन्होंने उनका इतिहास बताता है। उन्होंने हमेशा तोड़फोड़ की राजनीति की है, दूसरे विचारधारा के लोगों को अपने में सम्मिलित करके रखने की, किसी को डरा के अपने सम्मिलित करने की, और वॉशिंग मशीन उन्होंने रखी है। जिनको हमारे यहाँ वो कई किस्म के अपराधों से लिप्त बताते थे, भ्रष्टाचारी बताते थे, उनको अपनी वॉशिंग मशीन में उन्होंने धो के अपने यहाँ उनको सजा के रख लिया है। तो बीजेपी अपनी विचारधारा के हिसाब से ही काम कर रही है और उनके अध्यक्ष का जो ये कहना है कि ब्लॉक और उस लेवल के हम कार्यकर्ताओं को अपने सम्मिलित करेंगे, तो वो वही कर रहे थे। उनकी विचारधारा, उनका लोकतंत्र में विश्वास है ही नहीं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहेरा ने सरकार पर निशाना साधा है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा है कि राज्य की कानून व्यवस्था चौपट हो गई है। भाजपा के नेता कई मामलों में शामिल हैं जिन पर पुलिस कार्रवाई से भी बच रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा के नेताओं की संलिप्तता और पुलिस का कार्रवाई से बचना बताता है कि पुलिस किस मंशा के साथ काम कर रही है। देर में लिया गया फैसला है और अधूरा फैसला है, क्योंकि एस राजू ने जिस दिन आरोप लगाया था कि सफेद पोश नेता का दबाव है कि मैं जांच न करूं, ये गंभीर आरोप था। उसके बाद पटवारी पेपर लीक हो गया, लड़कों पे लाठीचार्ज हो गया, गोपन के अपराध के 2 अधिकारी पकड़े गए और स्टेट एजेंसी की पोल खुल गई कि जब हाकम सिंह की जमानत हो गई, मुख्य आरोपी की जमानत हो गई, 25 से ज्यादा लोगों की जमानत हो गई, हम स्टेट एजेंसीज पे कैसे भरोसा कर लें। रामनगर रेंज के वन कर्मियों ने लिप्टिस से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली को कब्जे में लेने की कार्रवाई की है। हालांकि वाहन चालक मौके से फरार हो गया है। घटना के संबंध में रामनगर रेंज के रेंजर देवेंद्र राजवर ने जानकारी देते हुए बताया कि मुखबिर द्वारा सूचना दी गई थी कि एक ट्रैक्टर ट्रॉली यूके लिप्टिस के लट्ठे से भरी हुई है, रामनगर की ओर जा रही, जिसके बाद वन कर्मियों ने छोई के समीप एक वाहन को रोक लिया, लेकिन तब तक चालक मौके से फरार हो गया। मुखबिर की सूचना पर ना रात 3 बजे लगभग ये छोई रामनगर मार्ग पर ये लिप्टिस ट्रॉली आते हुए जांच के दौरान पकड़ी गई है और इसमें लगभग करीब 35-40 लट्ठे भरे पड़े हैं और ये कहाँ से कटा है इस जांच का विषय, इस पर जांच की जा रही है। आरोपी तो मौके का फायदा लेकर अंधेरे का भाग गए।
खनूरी भूषण ने पूर्व कानून मंत्री सुब्रमण्यम स्वामी को बधाई दी है। सुब्रमण्यम स्वामी उत्तराखंड विधानसभा के बर्खास्त कर्मचारियों के मामले में सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ेंगे। विधानसभा अध्यक्ष का कहना है कि उन्होंने सही निर्णय लिया है। जी, मैं जो आपके सामने बोल रही हूँ, मैंने वो यही बात वहाँ भी कही है कि हमें इसको देखना होगा। वो कह रहे थे कि हमें इन्हें वापस लेना चाहिए। मैंने इस बात को कहा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मेरा कोई 228 के साथ कोई झगड़ा नहीं है। ये एक नियम और कानून के तहत ये कार्य हुआ है। मुझे किसी से कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, लेकिन हमें अगर सोचना है तो 228 के अलावा इसमें 8 लाख से ऊपर युवा उत्तराखंड में है। क्या हमने नियम कानून फॉलो किए या नहीं किए, इन चीज़ों को देखते हुए ये निर्णय लिया गया। और मुझे लगता है कि जो उस वक्त मैंने निर्णय लिया उसमें मैंने सही निर्णय लिया। स्वास्थ्य और कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत जसपुर पहुंचे, जहां उन्होंने जीजीआईसी स्कूल और सहकारिता विभाग का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने वहां मौजूद लोगों से उनकी समस्याओं का हालचाल जाना। वहीं धन सिंह रावत ने कहा कि सहकारिता विभाग उत्तराखंड में पहली बार पैक्स कंप्यूटराइजेशन उत्तराखंड सरकार द्वारा किए गए हैं और बहुत जल्द देश के सहकारिता मंत्री इसका लोकार्पण करने जा रहे हैं, जिसमें 1 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक किसानों को 0% ऋण देने का निर्णय लिया गया है। सहकारिता विभाग उत्तराखंड में पहली बार पैक्स कंप्यूटराइजेशन उत्तराखंड सरकार ने किए हैं और बहुत जल्दी हमारे देश के सहकारिता मंत्री जी का लोकार्पण करने जा रहे हैं। हमने 1 लाख से लेकर 5 लाख रुपए तक किसानों को 0% पे ऋण देने का बहुत बड़ा निर्णय लिया था। 7 लाख से ज़्यादा किसान इससे लाभान्वित हो रहे हैं और अब हमने वन टाइम सेटलमेंट एक योजना चलाई है, जिससे कि कई किसानों को जो है उसका भी लाभ मिल रहा है। जहाँ तक सोसाइटी के चुनाव की बात है, तो चुनाव जो है भारत सरकार अभी नया एक्ट ला रही है सोसाइटियों के लिए। जब नया एक्ट आएगा उस एक्ट के अनुरूप ही बात। उत्तराखंड सरकार जल्द ही झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और कोयला उत्पादन होने वाले राज्यों में पावर प्रोजेक्ट लगाने जा रही है। कोयला उत्पादन प्रदेशों में राज्य सरकार पावर प्लांट लगाने की सरकार की तैयारी है। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के सीजनल होने के कारण कोल्ड बेस्ड पावर प्रोजेक्ट लगाने का राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। हमारी ओवर डिपेंडेंसी ऑन हाइड्रो पावर ये हमको प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि हाइड्रो पावर आप जानते हैं सीजनल है। हाइड्रो पावर में मानसून में अच्छा पावर जनरेशन होता है, लेकिन मानसून में भी कभी कभी सिल्ट ज़्यादा आ जाता है तो बंद करना पड़ता है। और समर में चूंकि हमारे ग्लेशियर फेड रिवर्स हैं और ग्लेशियर पिघलने का समर में ज़्यादा रहता है, तो उस वजह से समर में भी हमें अच्छे जनरेशन होते हैं। विंटर सीजन हमारे लिए ऑफ सीजन है, तो ये सीजनल फ्लक्चुएशन को ऑफसेट करने के लिए हमको कुछ दूसरे सोर्सेस चाहिए जो ग्रिड को स्टेबल करेगा, और इसीलिए हमने गैस बेस्ड पावर प्लांट्स भी बनाया है। अनफॉर्चुनेटली वो चल नहीं पा रहे हैं, तो ये एक थॉट प्रोसेस ये आई थी कि हमको कुछ कोल बेस्ड पावर प्लांट्स भी लगाने चाहिए। उसके लिए डिसीजन लिया गया है कि हम जिन स्टेट्स में कोल माइंस हैं उन्हीं स्टेट्स में जाकर के हम लोग प्लांट लगाएंगे। कालाढूंगी कोटाबाग ब्लॉक की सड़कें दुर्घटनाओं को दावत दे रही हैं। सड़कों की हालत ये है कि आए दिन इन सड़कों पर दुर्घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन शासन प्रशासन की गाड़ियों को गड्ढे दिखाई नहीं पड़ते हैं, या तो शासन प्रशासन के अधिकारी इन क्षेत्रों का दौरा नहीं करते हैं। ये सब कुछ जानकर भी इन सड़कों का पुनर्निर्माण नहीं कराना चाहता। की समस्त सड़कें हैं वो बिल्कुल इस समय खस्ता हाल है। चाहे आप आंतरिक मार्ग देख लीजिए और चाहे आप मुख्य मार्ग देख लीजिए, सारे जो रोड की स्थिति है वो बिल्कुल खस्ता हाल है। आप पीछे मेरे देख सकते हैं कि कितने सारे रोडों में गड्ढे हुए हैं। आए दिन यहाँ पर दुर्घटनाएं हो रही हैं, आए दिन यहाँ पर एक्सीडेंट हो रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई सुध लेने वाला नहीं है। और अगर हम इस विषय में बोलते हैं तो फिर ये सरकार के लोग कहते हैं कि हम नेतागिरी कर रहे हैं। अगर हम नेतागिरी ही कर रहे हैं तो हम कहते हैं कि हम नेतागिरी कर रहे हैं, क्योंकि हम अपने क्षेत्र के लिए नेतागिरी कर रहे हैं। आप मेरा गाँव सोनजाले में पड़ता है, वहाँ आप देखेंगे रोडों की स्थिति, तो वहाँ रोड खस्ता हाल है। आंवला कोट में जो एक रोड है वो खस्ता हाल है। आपके इस समय हमें हल्लू में खड़े हैं, यहाँ पर रोड खस्ता हाल है। आप ये समझिए कि मुख्य मार्ग और आंतरिक मार्गों की स्थिति इतनी खराब है कि अभी जरा सी बरसात होगी इनमें पानी भर जाएगा और आए दिन यहाँ पर दुर्घटनाएं होती रहती हैं। हरिद्वार जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने हरिद्वार रोड के विकास प्राधिकरण द्वारा उनके निर्देश पर रिकॉर्ड समय में विकसित किए गए शंकराचार्य चौक स्थित पार्क का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने इस मौके पर कहा कि शंकराचार्य चौक हरिद्वार का एंट्री पॉइंट है।
हम लोगों ने डेवलप कराया है, क्योंकि वो बिल्कुल कूड़ा घर था और हरिद्वार का एंट्री पॉइंट काफ़ी मतलब उसकी शक्ल बहुत ही हरिद्वार की एंट्री पॉइंट पे इस तरह की होना काफ़ी दुखद था और हम लोगों ने इसको रिकॉर्ड समय में पूरा कराया। 11 फरवरी को इसकी विजिट हुई थी और आज आपने देखा होगा कि वो पूरा पार्क लगभग बन के तैयार हो गया है। उसमें कोई लाइटिंग वगैरह होनी है। उत्तराखंड में अपनी सियासी जमीन मजबूत करने में जुटी यूकेडी अब लोगों को पार्टी में जोड़ने की कवायद तेज करती है। इसी कड़ी में कई क्षेत्रों के कई लोगों ने यूकेडी का दामन थामा। पार्टी के वरिष्ठ नेता काशी सिंह ऐरी ने यूकेडी में शामिल होने वाले नेताओं का स्वागत किया। मौजूद लोग हैं जिसमें आपने मैं अभी मजाक कर रहा था हमारे भूपेश कुमार जी से, ये इतने बड़े एक्टिविस्ट हैं, इतने बड़े ह्यूमन राइट्स के एक्टिविस्ट हैं, RTI के एक्टिविस्ट हैं, लेकिन मैंने कहा अभी तक बंद क्यों नहीं हुई। उनमें तो अभी तक तो पसंद हो सकता है आगे, लेकिन अपना काम छोड़ेंगे नहीं। ऐसे लोग होते जुनूनी जिन्होंने अपना जीवन एक देश के लिए समर्पित किया। यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। उत्तराखंड ने राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने पर एक बार फिर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में इस राजनीतिक प्रस्ताव को पास किए जाने के बाद बीजेपी ने कांग्रेस के ऊपर आरोपों की झड़ी लगा दी है। प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैथोला ने कहा है कि कांग्रेस सबसे पहले यह बताया कि उन्होंने 2013 में क्यों इस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देने से इनकार कर दिया था और आज भी जब उनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा तो इस विषय को पुनः उठाने का काम कर रहे हैं और राज्य की जनता को गुमराह कर रही है। जब सत्ता में थी और कांग्रेस की केंद्र में सरकार थी, तब कांग्रेस ने विशेष राज्य का जो पैकेज था, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया था, केंद्र की एनडीए की सरकार ने दिया था, तब उसको खत्म करने का काम कांग्रेस ने किया है। 2013 तक जो विशेष राज्य का दर्जा हमें मिला था, उसको समाप्त करने का काम कांग्रेस ने किया है। अब कांग्रेस की आदत है कि घड़ियाली आंसू बहाना, कांग्रेस की आदत है कि पश्चाताप का नाटक करना। ये कांग्रेस के नेताओं को उत्तराखंड के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। ये दोहरा चरित्र कांग्रेस का उत्तराखंड की जनता बखूबी जानती है, जिसकी बदौलत आज कांग्रेस के ये हाल हुए हैं। झूठ बोलने से कुछ होने वाला नहीं है। पहले कांग्रेस 2009 के इस वाकये पर अपनी सफाई दे, श्वेत पत्र जारी करे कि 2009 में कांग्रेस ने क्यों उत्तराखंड को जो विशेष राज्य का दर्जा मिला था हमसे छीन। लॉकडाउन फॉरेस्ट डिवीजन पहुंचे वन संरक्षक शिवालिक सर्किल राजीव धीमान का कहना है कि इस बार फायर सीजन वन विभाग के लिए एक बड़ी चुनौती रहेगा और उन्होंने कहा है कि बारिश की कमी और ज़्यादा गर्मी बढ़ने के चलते वनों में आग की घटनाएं बढ़ने के आसार रहेंगे। ऐसे में इस बार ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत होगी। देखिए, इस बार जैसे आप सही कह रहे हैं कि जो गर्मी का जो प्रकोप है वो डे बाय डे बढ़ता जा रहा है और फरवरी मंथ में भी लग रहा है कि जैसे मई जून वाला जो एक्सपीरियंस देखने को मिल रहा है। और इसके साथ एक और चीज़ भी है कि जो बारिशें जो बेसिकली जो विंटर्स में हुआ करती थी, तो बारिश का जो क्वांटम है उस पर काफ़ी कम रहा है। तो डेफिनेटली जो है फायर का हमें लगता है कि इस पर चैलेंजिंग रहेगा जो फायर सीज़न हमारा है। बट साइड बाय साइड हम लोगों ने जो अपनी तैयारियां हैं वो बिल्कुल फुल प्रूफ तैयारियां हमने कर रखी हैं। जैसे अगर डिवीज़न की बात करें, क्योंकि हमारा जो सर्कल है शिवालिक सर्कल, इसमें जो कोटद्वार हमारा जो डिवीज़न है ये सबसे सेंसिटिव डिवीज़न है फायर को लेकर, क्योंकि यहाँ पे जो चीड़ बाहुल्य क्षेत्र काफ़ी जगह पे है और वहाँ पे आग की इंसिडेंसेस भी काफ़ी होते हैं। चारधाम यात्रा पड़ाव का एकमात्र सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मात्र रेफर सेंटर बनकर रह गया है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जोशीमठ में मरीज उपचार के लिए तो आते हैं, लेकिन व्यवस्थाओं के चलते उसे दूसरी जगह रेफर कर दिया जाता है। बता दें कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जोशीमठ बद्रीनाथ धाम यात्रा पड़ाव का अंतिम स्वास्थ्य केंद्र है। यहाँ से बद्रीनाथ हेमकुंड साहिब जाने वाले श्रद्धालु यात्रा करते हैं, लेकिन जोशीमठ स्वास्थ्य केंद्र खुद ही वेंटिलेटर पर है। कई बार सूबे के स्वास्थ्य मंत्री सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण भी कर चुके हैं, लेकिन फिर भी हालत जस की तस है। का जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है ये
निरंतर जब से हम देख रहे हैं इसे, ये हमेशा ही रेफर सेंटर रहा है। लेकिन इस समय हमें लगता था कि आपदा का ये समय चल रहा है, इतनी बड़ी आपदा जोशीमठ में आई हुई है, कभी भी किसी प्रकार की कोई घटना हो सकती है, चाहे संबंधित भू धसाव क्षेत्र की हो या इधर उधर की हो। तो हमें लग रहा था कि इस समय पर कुछ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कुछ व्यवस्थाएं सरकार के द्वारा सुधारी गई होंगी। लेकिन कल की जिस प्रकार से घटना हुई है, थैंग में कोई गाड़ी गिरती है और वहां से उन उपचार के लिए उनको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जोशीमठ पहुंचाने में ही काफी समय लग जाता है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जोशीमठ में पहुंचने के बाद भी उनका उपचार यहाँ पर न होके उनको रेफर कर दिया जाता है। बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब एवं विभिन्न कंपनियां यहाँ पर हैं, बड़ी आर्मी यहाँ पर है, मिलिट्री यहाँ पर है, बॉर्डर एरिया ये है। तो यहाँ पर स्वास्थ्य के संबंध में कहा जाए तो स्वास्थ्य व्यवस्था जिस तरह होनी चाहिए, जिस तरह से हमारा ये चार धाम का ये बद्रीनाथ का हेमकुंड साहिब का जो मुख्य पड़ाव है, यहाँ पर 50,000 60,000 की आबादी लगभग इस ब्लॉक में निवास करती है। निश्चित रूप से जिस तरह से आबादी है, जिस तरह से यहाँ पर हमारे बद्रीनाथ का हेमकुंड साहिब का मुख्य पड़ाव है, स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी यहाँ पर होनी चाहिए, लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधा यहाँ पर मिलनी चाहिए। हमने देखा कि यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाओं में थोड़ा कमी है। हम सरकार से अनुरोध निवेदन करना चाहते हैं कि यहाँ के स्वास्थ्य व्यवस्था सुधारने का कोई प्रयास करने का हम निवेदन करते हैं। खबर लक्सर से है। लक्सर के बसेड़ी गांव में उर्वरक और कीटनाशक दवाइयों की गाड़ी पकड़े जाने के मामले में जांच के बाद कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी ने लक्सर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के साथ ही गाड़ी के साथ मौजूद दोनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। दुकानदारों द्वारा एवं कृषकों द्वारा कि किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा, जिसका भी नाम पता कराया जा रहा है, कि इसके द्वारा जो है वो अपनी गाड़ी में वाहन में भर के अनाधिकृत रूप से फर्टिलाइज़र बेचा जा रहा है। इस संबंध में हमारे द्वारा अभी विभाग की टीम बनाकर जांच की जा रही है। साथ ही अगर कुछ असंदिग्ध पाया जाता है तो इसमें एफसीओ के अधीन फर्टिलाइज़र कंट्रोल ऑर्डर 1985 के अधीन जो है इसमें कार्रवाई की जाएगी। गांव-गांव जो है ना, किसानों का बेवकूफ़ बनाकर ये बाहर से माल लाते हैं, इसमें जीएसटी चोरी भी करते हैं ये लोग, और उस आधार पर ही ये माल बेचते हैं घर घर जाके, जबकि ऐसा कोई भारत सरकार लाइसेंस नहीं देती कि ये घर घर जाके माल बेचे इस तरह का। और दूसरा विषय ये है कि उत्तराखंड सरकार से इनके पास कोई अथॉरिटी नहीं है कि यहाँ पे माल बेचे, ना डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से इनके पास कोई अथॉरिटी है कृषि विभाग से कि यहाँ पर इसका इनको लाइसेंस प्राप्त है कि। खबर लक्सर से है। हरिद्वार एसएसपी अजय सिंह ने लक्सर कोतवाली वार्षिक निरीक्षण किया है। सबसे पहले कार्यालय बंदी, गृहमाल खाना, सशस्त्र कारागार, अभिलेखागार, आरक्षी की बीट बुक भी चेक की है। उधर उधम सिंह नगर जनपद के सीमांत कोतवाली खटीमा में बीते कुछ समय से हो रही बाइक चोरी के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। खटीमा पुलिस ने एक बाइक चोर को गिरफ्तार किया है। हमारा जो चोरिया है बाइक्स था, उसको हमने वर्कआउट के लिए जो स्पेशल टीम बनाया था, उनका एक अच्छी सफलता मिली है। एक शातिर बाइक चोर जो है आइडेंटिफाई हुआ है बाकायदा सीसीटीवी फुटेज, मैनुअल और सर्विलांस के माध्यम से, और उसकी निशानदेही से टोटल कुल मिला के 22 बाइकें हमने बरामद किया है। ये 22 बाइकों की बरामद की है, रिकवरी है। एक बाइक को 50,000 भी पकड़ेंगे तो 11 लाख रुपए का होता है। आपके 5, किच्चा के 3, सितारगंज के 2, बरेली के 3, टोटल 13 जो है बाइक्स जो है ऑलरेडी एफआईआर रजिस्टर्ड है। बाकी 9 बाइकों की ओनर्स को ट्रेस आउट करके हम वापस लौटाएंगे। मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के मंडावली गांव में दिल दहलाने वाली सड़क दुर्घटना हुई है, जिसका वीडियो नजदीक ही मोबाइल शॉप में लगे सीसीटीवी कैमरे में पूरा वाकया कैद हो गया है। जोशीमठ के समीप मारवाड़ी थैंग मोटर मार्ग पर मंगलवार रात 8:30 बजे बारातियों से भरी मैक्स थैंग से भरी करीब 2.5 किलोमीटर पहले अनियंत्रित होकर 70 मीटर नीचे खेतों में जा गिरी है। हादसे में 2 बारातियों की मौके पर ही मौत हो गई है और घायल बताए जा रहे हैं। खबर सितारगंज से है, जहां जायडस कंपनी के वर्करों ने शहर में प्रदर्शन करते हुए उपजिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर उपजिलाधिकारी तुषार सैनी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन देकर अपनी शिकायत दर्ज कराई है। पिथौरागढ़ की तहसील तेजम में खनन का काम पिछले 5 सालों से चल रहा है, जिसमें बागेश्वर की कंपनी खड़िया खनन का काम कर रही है। उन्होंने क्षेत्र के कुछ युवाओं पर भी आरोप लगाए हैं। क्या है आरोप, जरा सुनिए। जिला बागेश्वर का स्थायी निवासी हूँ और यहाँ पिथौरागढ़ जिले के
नाचनी बजेता गांव में जेडी मिनरल्स सोप स्टोन खड़िया खनन का जो है कार्य करता हूँ। मैं विगत 5 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ। कल जो है बागेश्वर से आने के बाद जैसे ही मैं बांसबगड़ पहुँचा था, बांसबगड़ मसूरी के शिफनकोट में 3 साल पहले बेघर हुए 84 परिवारों द्वारा अपने विस्थापन को लेकर लगातार मांग की जा रही है और जिसको लेकर वादा निभाओ शंखनाद रैली का आज आयोजन किया गया, वो भी पारंपरिक ढंग तरीके से। देवभूमि समाचार में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।